अपने विचार कू ऐप पर। हम हर रोज एक सवाल पूछते हैं। आज का हमारा सवाल है, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का रेट एक जैसा होना चाहिए क्या? ये आज का हमारा सवाल है। तो अभी जाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। और चलिए अब शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। क्रूज ट्रक केस की बदली गई जांच टीम। एनसीबी की केंद्रीय टीम करेगी मामले की जांच। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बोले समीर वानखेड़े, हटाए जाने की खबर गलत है। मैंने सेंट्रल जोन से जांच की अपील की थी। कल दिल्ली एनसीबी की टीम मुंबई जाएगी। केंद्रीय टीम करेगी 5 केसेस की जांच। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का ट्वीट लिखा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी काफी कुछ करने की जरूरत है। मुंबई क्रूज ट्रक केस की जांच जारी। अनन्या पांडे से तीसरी बार पूछताछ हो सकती है। एनसीबी जल्द भेज सकती है समन। मुंबई में एनसीबी दफ्तर पहुंचे आर्यन खान। जमानत की शर्तों के मुताबिक आर्यन खान की पहली पेशी आर्यन के वकील भी मौजूद रहे। क्रूज ड्रग केस में मुंबई एनसीबी ऑफिस पहुंचे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन थमेजा। ड्रग केस में जमानत मिलने के बाद कोर्ट ने हर हफ्ते हाजिरी लगाने का दिया था आदेश। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े पहुंचे एनसीबी दफ्तर। पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। ड्रग केस में गवाह किरण गोसावी की पुणे कोर्ट में पेशी। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में पेशी। पुणे से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ड्रग्स केस में गवाह किरण गोसावी को पुणे कोर्ट ने 8 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। केस में एक और आरोपी का नाम सामने आया है। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है पुलिस। फडणवीस की बात। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को नारायण राणे की चेतावनी। कहा, मलिक के खिलाफ मेरे पास बम तैयार है। किसका बम फूट रहा है ये सारी दुनिया देख रही है। अरे बम फोड़ने देना, धमकी किसको देते हैं? अभी बम फूट रहा है उन लोग का, मंत्रियों का, राष्ट्रवादी के लाइन से बम फट रहा है, उसका आवाज भी नहीं आ रहा है। नवाब मलिक के दिवाली के बाद बम फोड़ने के बयान पर नारायण राणे ने किया है पलटवार। कहा, लगातार एनसीपी नेताओं के करतूतें सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस पर लग रहे आरोपों को गलत बताया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ईडी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से ने से फिर ईडी की पूछताछ। ईडी ने लैंड स्कैम मामले में मंदाकिनी को बुलाया। डीजल पेट्रोल के बाद खाद्य तेलों के दामों में कटौती। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर घटाया बेसिक ड्यूटी। खाद्य तेलों के दाम कम होने से लोगों को मिलेगी राहत। पेट्रोल डीजल कीमतों पर हुई कटौती पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। कहा, आम जनता के हित में सरकार ने लिया फैसला। आम जनता के पीएम के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी शासित राज्य में वैट की कटौती की गई है। यूपी में पेट्रोल डीजल 12-12 रुपए कम हुआ है। केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी हुई है। कीमतों पर कटौती को लेकर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकारों ने अभी तक वैट में कटौती क्यों नहीं की है? केंद्र जनता के साथ तो राज्य क्यों नहीं खड़े हैं? जहां पे वैट में कटौती आई है तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? कटौती के बावजूद चरम पर विपक्ष की सियासत। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 12 शिवालयों में जल चढ़ाकर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। पेट्रोल डीजल के दाम पर सियासत फुल हो रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मोदी सरकार यूपी के वक्त का रेट लागू करे। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के वक्त का वैट है। केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हमला। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पूछा, जब पेट्रोल के दाम 5 रुपए कम किए जा सकते हैं तो 25 रुपए क्यों नहीं? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे केंद्र। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा, केंद्र 2014 के लेवल पर एक्साइज ड्यूटी करे, हम वैट कम कर देंगे। गैर बीजेपी सरकारों के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार है। केरल सरकार का पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से इनकार। केंद्र के फैसले की भी केरल सरकार ने आलोचना की है। वैट कटौती के सवाल पर शरद पवार का केंद्र पर पलटवार। कहा, बाकी राज्यों की तरह पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर लोगों को राहत देगी महाराष्ट्र सरकार, लेकिन केंद्र जीएसटी का बकाया वापस करे।
केंद्र की तेल कीमतों में कटौती पर शिवसेना ने सवाल उठाया। कहा पहले पेट्रोल का दाम बढ़ते हैं बाद में 5 रुपए कम करके ढोल पीटते हैं। एक्साइज ड्यूटी कम करे सरकार, रेट अपने आप कम हो जाएंगे। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर पलटवार। कहा कांग्रेस दोहरी जुबान में बात करती है। पूछा कांग्रेस की राज्य सरकारें वैट क्यों नहीं कम कर रही हैं। जम्मू में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने पर लोगों ने जताई खुशी। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से दाम घटाए जाने का स्वागत। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब का कहर। अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों ने आंखों की रोशनी गंवा दी है। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बिहार के गोपालगंज में अब तक 11 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। अस्पताल में बीमार कईयों की हालत गंभीर है और वही शराब के कहर से लोग नाराज हैं। बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा प्राथमिक जांच में शराब से मौत की बात है। संबंधित थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया गया। जहरीली शराब से मौत पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जहरीली शराब पीने वाले इसके खुद जिम्मेदार हैं। शराबबंदी कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। बिहार के बेतिया में मंत्री नारायण साह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मंत्री ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीएम और एसपी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बिहार के बेतिया में गम में है परिवार। पुलिस प्रशासन पर फूटा गुस्सा। मृतक के परिजनों ने मौत के लिए पुलिस को बताया जिम्मेदार। पश्चिम चंपारण के डीएम ने कहा बेतिया में लोगों की मौत की जांच जारी है। पहली नजर में शराब से मौत लग रही है। मेडिकल टीम मौजूद है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा जहरीली शराब से मौत के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। बिहार में नाम के लिए शराबबंदी। विपक्ष को आरोपों पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की सफाई। कहा सरकार की नीयत साफ है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जहरीली शराब कांड पर जताया दुख। कहा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जहरीली शराब कैसे और किसने पहुंचाई इसका पता लगाना जरूरी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा राजनीतिक आश्रय दिया जा रहा है। ऐसे हालात में सीएम नीतीश इस्तीफा दें। बिहार में शराब कांड के बाद एक्शन। पुलिस ने गोपालगंज में 2 घरों को किया सीज। एक घर से 40 पाउच शराब बरामद। लगातार छापेमारी कर शराब कांड में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। शराब कांड पर बीजेपी नेता का बयान। कहा मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने केदार घाटी में कई पुनर्निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। करीब 400 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं को सौगात दी गई है। केदार घाटी में मंदाकिनी स्थापत संगम घाट पर्यटन केंद्र समेत श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भवन की सौगात। यात्रा को सुगम बनाने के प्लान पर चल रहे काम का लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया। 2013 की त्रासदी के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक। मंदिर के गर्भगृह में मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा अर्चना की। मोदी ने इस संकल्प के दौरान बाबा केदार को बागंबर वस्त्र चढ़ाए हैं, जिन्हें बाद में पीएम मोदी को भेंट किया गया। गर्भगृह में पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ मंदिर की पीएम मोदी ने की परिक्रमा। प्रधानमंत्री मोदी ने भीमशिला के भी दर्शन किए। पीएम मोदी ने विकास और पुनर्निर्माण कार्यों का किया अवलोकन। उत्तराखंड आपदा के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्यों पर बनी प्रेजेंटेशन को पीएम मोदी ने इग्लू हट में देखा है। पीएम मोदी की शिव भक्ति पर कांग्रेस का प्रहार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा राजनीतिक भाषण और मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए थे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने वापस लिया अपना इस्तीफा। कहा नया एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर ही जाऊंगा दफ्तर। डीजीपी सहोता के क्लीन चिट पर भी सवाल उठाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम के सवाल पर कहा पार्टी नहीं जनता तय करेगी अगला सीएम। बेअदबी मामले में चन्नी सरकार पर उठाए सवाल। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर महाभारत तेज। विरोध में कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद की गोवर्धन पूजा। गुरुग्राम में 8 जगहों पर खुले में नमाज पर रोक। हरियाणा के हिसार में बीजेपी सांसद पर हमला। किसानों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे रामचंद्र जागंडा। हरियाणा के हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हरियाणा के रोहतक में बंद हुआ बंधक ड्रामा। पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर को करीब 7 घंटे बाद रास्ता दिया। मंदिर की छत पर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। किसान आंदोलन को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। तेल भरवाकर दिल्ली की तरफ मुंह करके रखे ट्रैक्टर। नहीं खत्म करेंगे किसान आंदोलन। राहुल गांधी के लंदन दौरे पर बीजेपी हमलावर है। टॉम वडक्कर ने कहा जब राहुल को कोई फोटो ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो निराश होकर हॉलीडे पर विदेश चले जाते हैं।
राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर आरके सिंह ने कहा, राहुल की प्राथमिकता विदेशी देशों में आनंद लेने की रही है और पीएम की प्राथमिकता राष्ट्र की सेवा करने वालों के साथ समय बिताना है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, परिसीमन की प्रक्रिया के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। अफगानिस्तान में भारत ने बुलाई एनएसए स्तर की बैठक। दिल्ली में 10 नवंबर को अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। रूस और ईरान बैठक में होंगे शामिल। श्रीनगर के बेमिना बाईपास पर फायरिंग की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। श्रीनगर के बेमिना इलाके में अस्पताल के पास चली गोलियां। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान आतंकी फरार हो गया। बेमिना आतंकी हमले की टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। हमले में एक स्थानीय नागरिक भी घायल हुआ है। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फायरिंग। पुलिस नाके पर तैनात पुलिसकर्मी को लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से 950 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ कीमत है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 190 लो फ्लोर एसी बसेस को दी मंजूरी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1544 करोड़ रुपए मंजूर। आजमगढ़ से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा वार। कहा, पहले के लोग यहां विकास कार्यों को करने से कतराते थे, आज आजमगढ़ विकास की ऊंचाई को छू रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात। 13 नवंबर को आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। जिले में विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों से की मुलाकात। प्रदेश में विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का दिया मंत्र। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी के 150 से ज्यादा विधायक सपा के संपर्क में है। अखिलेश यादव के कहने पर होंगे शामिल। 8 नवंबर को कैराना जाएंगे सीएम योगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने लिया सीएम की जनसभा का जायजा। उज्जैन के प्रवचन हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संतों से की मुलाकात। साथ ही शिवरात्रि में उज्जैन को भव्य तरीके से सजाने का ऐलान किया है। कहा, शिवरात्रि को अविस्मरणीय बना देंगे। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और उद्योग मंत्री गुरकीरत सिंह कोचली ने विश्वकर्मा भवन का दौरा किया। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट होने का दिलाया संकल्प। होशंगाबाद में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने दिलाया संकल्प। लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण की एकजुटता के लिए कहा। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने सरकार से की प्रति एकड़ 7,000 रुपए की मांग। पराली ना जलाने पर किसानों ने की मांग। बंगाल के कैबिनेट मंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का निधन। 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोलकाता में कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी का पार्थिव शरीर विधानसभा में रखा गया और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल के मंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। जम्मू हवाई अड्डे के लिए इनके नए टर्मिनल भवन का नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखने की अपील की है। पटाखों पर बैन के बावजूद दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में खूब चले हैं पटाखे। हवा बेहद खराब हुई है। सांस लेना दूभर है। दिल्ली के कृष्णा मेनन मार्ग और रेल भवन के आसपास इलाकों में भी आतिशबाजी का गहरा असर। दिन भर रही धुएं की मोटी चादर। वायु प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा, एयर क्वालिटी बिगड़ने के लिए पटाखे पर पराली जलाना जिम्मेदार। पिछले 3 दिन में दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर फोड़ा ठीकरा। कहा, बीजेपी ने पटाखे जलाने का समर्थन किया। कुछ लोगों ने जानबूझकर पटाखे जलाए। दिवाली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर। कनॉट प्लेस में लगे स्मोक टावर से प्रदूषण में कमी हुई है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में पटाखा फोड़ने के आरोप में 143 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 28 सितंबर से 4 नवंबर की अवधि में 210 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर। नोएडा गाजियाबाद के भी ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बेहद खराब स्तर पर। यूपी के कानपुर में भी हवा में घुला प्रदूषण। दीपावली के बाद सुबह छाई रही स्मोक की चादर। साथ ही जगह जगह नजर आई पटाखों की गंदगी। दिवाली के मौके पर मुरादाबाद में जमकर हुई आतिशबाजी से AQI बढ़ गया है। रेड जोन की कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हवा का स्तर बेहद खराब। जहरीली धुएं की चपेट में साइबर सिटी के तमाम इलाके। प्रदूषण को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की चेतावनी। कहा, प्रदूषण रोज सिगरेट पीने जैसा। स्वास्थ्य पर पड़ेगा विपरीत असर। पटना में दिवाली के सेलिब्रेशन के बाद पटाखे के कूड़े से भरी नजर आई सड़कें। प्रदूषण के साथ साथ जगह जगह कचरा नजर आया। बिहार के गया में एनजीटी के आदेश के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर हुआ कम। एयर पॉल्यूशन बढ़ने के चलते एनजीटी ने जिला प्रशासन को सख्ती का निर्देश दिया। दिवाली की रात दिल्ली में फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की 152 कॉल मिली है। पिछले साल की तुलना में 25% कम कॉल आई है। बेंगलुरु में दिवाली पर हादसों में कमी। अस्पताल में इस साल दिवाली पर आंखों की चोटों की घटनाओं में भी कमी हुई है।
पुडुचेरी में स्कूटी पर लदे पटाखों में धमाके से दर्दनाक हादसा हुआ। पिता और बेटी की मौत हो गई, कई घायल बताया जा रहा है। घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का समापन, गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष और दीपावली के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, सभी को बधाई दी। देश भर में आज मनाया जा रहा है गोवर्धन का त्योहार। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव खासकर रौनक है। इस पर्व पर गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में आज गोवर्धन पूजा की धूम है। कानपुर में द्वारकाधीश मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। राजस्थान के भीलवाड़ा में गोवर्धन पूजा की धूम। महिलाओं ने घर की सुख शांति के लिए की भगवान कृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की आराधना। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवर्धन पूजा की है। सीएम ने इस अवसर पर पौधारोपण भी किया है। सीएम के साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद। भोपाल में गोवर्धन पूजा के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पूजा। गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। रायपुर में सीएम आवास में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल गोवर्धन पूजा में शामिल हुए हैं। सीएम ने परंपरा के मुताबिक कोड़े खाकर गोवर्धन पूजा मनाई। एमपी के उज्जैन में गोवर्धन पूजा में अनोखी मान्यता। जमीन पर लेटे लोगों के ऊपर से सैकड़ों की संख्या में गुजरती हैं गायें। एमपी के शाजापुर में गोवर्धन पूजा पर अनोखी परंपरा। गोवर्धन पर बच्चों को लेटाने की सालों पुरानी परंपरा है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में काली पूजा की धूम भी। स्वीप लंबी काली की मूर्ति स्थापित। 54 साल से चली आ रही परंपरा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी का लाइव प्रसारण देखा। यूपी के मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। यूपी के गाजीपुर में राज्य मंत्री संगीता बलवंत और डीएम ने किया रुद्राभिषेक। डीएम ने बताया सुख और समृद्धि रुद्राभिषेक के लिए का उद्देश्य है। मुंबई के दादर में स्वामी नारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। गुजरात के नवसारी में गुजराती नववर्ष के अवसर पर स्वामीनारायण मंदिर में भक्तों की भीड़, लोगों ने की पूजा अर्चना। गुजराती नववर्ष के मौके पर मंदिरों में लोगों ने की पूजा। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर में नजर आई भक्तों की भारी भीड़। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी। भारत में इस वक्त 1,48,000 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। बीते दिन कोरोना के 12,729 नए मामले सामने आए हैं। दिवाली में कानपुर में फूटा जीका बम। 30 नए केसेस सामने आ गए। 10 महिलाएं भी संक्रमित पाई गई हैं। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 66। कानपुर में जीका वायरस की बढ़ती रफ्तार से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। संक्रमित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ाई है। यूपी के मथुरा में कोरोना का डर। त्योहार के मौके पर बढ़ाई गई कोरोना टेस्टिंग। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार। अब तक 1 अरब 7 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। दिवाली के दिन कोरोना नियम तोड़ने वालों पर सख्त रही पुलिस। करीब 100 से ज्यादा लोगों का चालान कटा है। गुजरात के भावनगर में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूक किया। दिल्ली में पूरी क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल। कई थिएटर में लगी सूर्यवंशम फिल्म। कर्नाटक में कोरोना के घटते केस के बीच सरकार का बड़ा फैसला। रात्रि कर्फ्यू को खत्म किया गया। कोरोना कारोबारियों को सरकार के फैसले पर खुशी जताई। रूस में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1195 लोगों की जान चली गई। कोविड-19 की टैबलेट की पर फाइजर का बयान आया है। कहा टैबलेट के जरिए अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में कमी आएगी और इलाज में 90% कारगर होगी। कोरोना का नया एपिसेंटर बना यूरोप। वैक्सीनेशन के बावजूद पिछले 1 महीने में बढ़े 50% से ज्यादा मामले। अमेरिका में 14 जनवरी के बाद कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वैक्सीन जरूरी हुआ है या हर हफ्ते कराना होगा कोरोना का टेस्ट। बाल्कन देश में बोस्निया में कोविड-19 वार्ड के कर्मचारियों को डॉक्टर्स की चेतावनी। पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में कोरोना मरीज बढ़े हैं। कश्मीर में गुलमर्ग, बारामूला, कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के कारण बांदीपोरा गुरेज मार्ग और मुगल रोड का यातायात स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। पर्यटकों को पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह। भारी बारिश से बेंगलुरु के कई इलाके पानी हुए हैं। सड़कों पर सैलाब। कई इलाकों में लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी हैं। तमिलनाडु के जल से पिछले हफ्ते की ही बांध जलस्तर बढ़ने की वजह से 2 गेट खोले गए थे। मंत्री ने बांध का निरीक्षण किया है। यूपी के चित्रकूट में देश का ऐतिहासिक मेला। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक दारोगा ने पेश की मानवता की मिसाल। बच्चों को मिठाइयां और गर्म कपड़े बांटे गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में पटाखे की चिंगारी में घर जलकर खाक हो गया।
यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में युवक यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोरों पर पुलिस का शिकंजा, 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की दबंगई भरी पंचायत में शख्स को गोली मारने के लिए पिस्टल निकाल ली। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जमकर चले लाठी और डंडे। आंध्र प्रदेश के वाइजन में टोल प्लाजा पर वाईएसआरसीपी नेता और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। टोल शुल्क के भुगतान को लेकर के विवाद हुआ था। घटना में एक टोल कर्मी जख्मी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की आरएसपुरा में निजी रंजिश को लेकर के झड़प हुई है। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। झड़प के दौरान गोलियां भी चली। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में कंटेनर से टकराई मिनी बस, हादसे में जिंदा जले 3 लोग। बस में सवार थे 20 लोग, 17 को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के सीतापुर में पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, एक बच्चे समेत जख्मी है। हालत गंभीर होने पर बच्चे को लखनऊ रेफर किया गया। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। कुछ लोगों की भीड़ ने युवक की पिटाई की है। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में मानसिक रूप से कमजोर युवक का शव मिलने से सनसनी। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता हुआ मिला शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे खड़ी बस पर पटाखा गिरने से हादसा हो गया। कुछ ही देर में बस जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जूतों की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान का एक हिस्सा तोड़कर बुझाई गई है आग। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है। यूपी के बरेली में आग का कहर। बाजार में मौजूद पर्दे के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। एहतियातन आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। यूपी के सहारनपुर में ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। मुरादाबाद में छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा। मलबे के नीचे दबने से एक युवक की जान चली गई। 5 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के बीच रफ्तार का कहर। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे के चलते आपस में टकरा गई 6 से ज्यादा गाड़ियां। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सड़क हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है। घायल महिलाओं का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पटाखे जलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे। घटना में एक की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा में दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात। लाखों का मोबाइल और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के ग्वालियर में सड़क किनारे खड़े पत्रकार को टक्कर मारने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। ट्रक की टक्कर से 3 दिन से वेंटिलेटर पर है पत्रकार। और आगे बढ़ते हैं। एमपी के बड़वानी में 2 गुटों में मारपीट के बाद मचा बवाल। लाठी डंडों से लैस लोगों ने एक दूसरे पर बोला हमला। कई लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में घर में घुसकर एक परिवार के 6 सदस्यों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। घटना में एक सदस्य की मौत, 5 जख्मी। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला और उसके बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई। बच्चे के पिता ने ही अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से वारदात को अंजाम दिया। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में घरेलू विवाद में पत्नी ने फांसी लगा ली। पति ने जहर खा लिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गंभीर हालत में पति अस्पताल में भर्ती। ताजिकिस्तान में है एनआरएफ नेता अहमद मसूद पंशीर और अफगानिस्तान की आजादी के लिए जुटा रहे हैं समर्थन। तालिबान के खात्मे के लिए अलग अलग देशों से मुलाकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानियों की उमड़ी भारी भीड़। तालिबानी क्रूरता से तंग आकर अफगान छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। कराची में स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी मिलने से हड़कंप मच गया। घटना का पता चलने पर डायरेक्टर जनरल ने रद्द किया स्कूल का रजिस्ट्रेशन। साथ ही स्कूल प्रशासन को पेश होने को कहा। पाकिस्तान में आसमान पर पहुंचे पेट्रोल और डीजल के दाम। आम जनता हुई बेहाल। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा किया गया था। पाकिस्तान में आसमान पर महंगाई। 150 रुपए किलो पहुंचा चीनी का दाम। 138 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल।
महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान से पीएम इमरान खान ने बोला झूठ। पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ी कीमत को लेकर कहा, भारत में पेट्रोल की कीमत 250 रुपए प्रति लीटर। दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्रक चोरी कर भाग रहे चोर को घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। टोक्यो में जर्मनी और जापान के रक्षा प्रमुखों की मुलाकात हुई। जर्मन सशस्त्र बलों के महानिरीक्षक ने जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स के सैन्य अड्डों का दौरा किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में नो को जापान के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सभी देशों से की कोयले तेल पर निर्भरता कम करने की अपील। जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई। इटली में मौसम की बाढ़ से बेहाल है लोग। खराब मौसम और कुदरत के कहर के चलते लोगों का पलायन, कई इलाके डूब गए हैं। सेना और आपदा प्रबंधन टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। चिली की राजधानी सेंटियागो में मापुचे समुदाय का प्रदर्शन। न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। मापुचे समुदाय के 2 लोगों की हत्या से नाराज हैं लोग। स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट से अब तक हजारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। ज्वालामुखी से निकले लावा की राख से पूरे इलाके को ढक दिया है। धुएं और राख की वजह से उड़ानें भी प्रभावित हो रही। इजराइल के जेरूसलम में प्रदर्शन के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई है। इजराइल में पूजा की समानता को लेकर चलाया जा रहा था अभियान, जिसके दौरान रूढ़िवादी प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए। बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने अर्जेंटीना की राजधानी में पुस्तक विमोचन में हिस्सा लिया। मोरालेस ने राजनीतिक ऑपरेशन का दिया विवरण। 2019 में इस्तीफा देकर देश छोड़कर चले गए थे इवो मोरालेस। लॉस एंजलिस के कोरेटाउन में शॉपिंग सेंटर की छत गिरने के बाद आग लग गई, जिसमें 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में हुए भव्य कार्यक्रम। लोगों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। चलिए, हमने आपसे पूछा था कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का रेट एक जैसा होना चाहिए या फिर नहीं, ये सवाल था और आपने अपने विचार को ऐप पर रखे। तो उनके मुताबिक 97% का कहना है हाँ और 3% का कहना है ना। और आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में पीएम मोदी